Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says the enthalpy of combustion at 25 degrees centigrade of hydrogen gas, cyclohexane and cyclohexene are minus 241, minus 3920 and minus 3717 kilojoule mole inverse respectively. The heat of hydrogenation of cyclohexene is in kilocalorie per mole and we have to find the value in approximate integer. तो हमको यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजन और साइक्लोहेक्सीन का हीट इंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन गिवन है और हमको साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है इन किलो कैलोरी पर मोल एंड द वैल्यू शुड बी इन अप्रोक्सीमेट इंटीजर। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एसएस लॉ। अभी देखिए हमको रिएक्शन क्या क्या गिवन है। साइक्लोहेक्सीन का एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन C6H10 आपका साइक्लोहेक्सीन है। एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन मतलब इसके साथ आप O2 का रिएक्शन करा रहे हैं, आपको मिलेगा CO2 प्लस वाटर और इसका एंथैल्पी को हम लेंगे डेल्टा H1 जो कि गिवन है -37। ये आपका होगा इक्वेशन 1 और इसका डेल्टा H1 आपको गिवन है -3717 किलो जूल मोल इनवर्स। फिर हाइड्रोजन का H2 प्लस O2 से आपको मिलेगा वाटर, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इसका एंथैल्पी डेल्टा H2 आपको गिवन है -241 किलो जूल मोल इनवर्स और साइक्लोहेक्सेन C6H12 प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 9O2 6CO2 प्लस 6 वाटर, ये आपका हो गया इक्वेशन 3 और आपका डेल्टा H3 गिवन है -3920 किलो जूल मोल इनवर्स। हमको निकालना है इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी कि साइक्लोहेक्सिन का जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, साइक्लोहेक्सिन में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं C6H12, ये हो गया इक्वेशन 4 और डेल्टा H4 हमारा अननोन है जो कि हमको निकालना है। अभी देखिए इक्वेशन 4 अगर आप देखेंगे इक्वेशन 4 हमको कैसे मिलेगा, आप 1 + 2 कीजिए, उससे इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो इक्वेशन 4 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 1 + 2 - 3। तो अगर आप इक्वेशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट पर मल्टीपल कर रहे हैं तो आपका एंथैल्पी वैल्यूज का भी वही वैल्यू आएगा। तो डेल्टा H4 हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर डेल्टा H4 इज इक्वल टू 1 और 2 को आप ऐड करें यानी कि इन दोनों का एंथैल्पी ऐड हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और उससे आप इक्वेशन 3 को माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस डेल्टा H3। अभी आप वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा H1 आपका कितना था -3717, डेल्टा H2 आपका था -241 और डेल्टा H3 आपका था -3920। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा ओवरऑल 3958 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3920 इज इक्वल टू आपको मिलेगा -38 किलो जूल मोल इनवर्स। लेकिन अगर आप देखेंगे हमको आंसर किस में निकालना है, किलो कैलोरी पर मोल में। तो जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो आपका होता है 0.241 किलो जूल इज इक्वल टू 0.24 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी मोल इनवर्स। इसका वैल्यू आपको मिलेगा -9.12 किलो कैलोरी मोल इनवर्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, क्योंकि हमको आंसर जो था वो अप्रोक्सीमेट इंटीजर में निकालना है। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, दैट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन इज -9 किलो कैलोरी पर मोल। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।